सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th टर्म 1 एग्जामिनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज जो भी डिस्कशन होने वाले हैं उसमें 4 नए पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। ये पॉइंट इतने वैलिड और इम्पोर्टेंट हैं जिससे कि स्टूडेंट सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के टर्म 1 एग्जामिनेशन जिसके कुछ पेपर को सीबीएसई ने शुरू कर दिया है, हालांकि ये माइनर पेपर है और बहुत कम इंपॉर्टेंस के हैं। देश भर से 50 से 60,000 स्टूडेंट ही इन पेपर में भाग लिए हैं, जबकि क्लास 10th और क्लास 12th के अगर टोटल स्टूडेंट की संख्या मिला ली जाए तो यह 35 से 36 लाख होती है। यहाँ पर इन स्टूडेंट के हितों को ध्यान में रखते हुए कई सारे स्टूडेंट सामने आए हैं। पहले 6 स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में यह पीआईएल दायर किया था, उसके बाद से कई स्टूडेंट आके कह रहे हैं कि जो उनके स्टेट में हालात हैं, जैसे कि चेन्नई में फ्लड के सिचुएशन है और कई एरिया अफेक्टेड है, इवन कह लीजिए तो आंध्र प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट भी अफेक्टेड हैं। इसके कारण वे अपने एग्जाम सेंटर तक समय रहते नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए ऑफलाइन एग्जामिनेशन का यहाँ पर कोई औचित्य इंपॉर्टेंस नहीं बनता है। इन एग्जामिनेशन को उनके कंटेक्स्ट में कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट यह बताई जा रही है कि दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कई सारे एडजॉइनिंग जो भी स्टेट है वहां पर जिस तरह से पॉल्यूशन और फॉग के सिचुएशन है यह कंप्लीटली हजार्डस है। इसमें स्टूडेंट घर से बाहर निकल के स्कूल जाएंगे ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन देने के लिए, वह काफी प्रतिकूल यानी कि अगेंस्ट में है, इसलिए इन एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए अभी के लिए। थर्ड पॉइंट यह बताई जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट के समय सिचुएशन कुछ अलग तरह के हैं, इसलिए उन सेंसिटिव सिचुएशन में स्टूडेंट सही समय पर एग्जाम सेंटर जो उनके होम स्कूल भी होंगे वहां पर पहुंच पाना और उन एग्जामिनेशन में भाग ले पाना सही मेंटल स्थिति के साथ संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ स्टूडेंट ने अपने रिप्रेजेंटेशन को देने की बात कहते हुए कहा है कि इन एग्जामिनेशन को कैंसिल कर देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो सामने आ रही है कि सीबीएसई और सीआईएसई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह मूव करेगी सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने सेमेस्टर 1 या टर्म 1 एग्जामिनेशन का प्रोविजन इसलिए किया था ऑनलाइन में कि जब कोविड के सिचुएशन वगैरह देश में अलग रहेंगे, लेकिन अब ये सिचुएशन काफी नॉर्मल है। इन सब से बढ़कर इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना इन बोर्ड के लिए जरूरी है। इनकी बात सीबीएसई और सीआईएसई के सुन लीजिए। अब स्टूडेंट इस पर क्या रिएक्शन देने वाले हैं। जो बातें मीडिया रिपोर्ट में आई हैं वे बताती हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 को 2 पार्ट में बांटा गया, नवंबर वाले सेमेस्टर 1 या टर्म 1 एग्जामिनेशन और मार्च अप्रैल वाले टर्म 1 या सेमेस्टर 2 एग्जाम, टर्म 2 या सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन। अब इन एग्जामिनेशन के प्रोविजन के पीछे की बात ही थी कि देश में सिचुएशन कोविड को लेकर गड़बड़ थे। अब जब नॉर्मल हो गए हैं तो स्टूडेंट पर दोहरा प्रेशर देकर क्यों उनको स्कूल में फोर्सफुली बुलाया जा रहा है कि एग्जाम कंडक्ट कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट टर्म के बाद सेमेस्टर 2 जो कि मार्च और अप्रैल में होंगे, इसके लिए बहुत कम समय, नियरली 1 to 1.5 मंथ बचेंगे। कैसे, यह भी बात बताई जा रही है कि दिसंबर पूरा एग्जामिनेशन में व्यस्त हो जाएगा, फिर जनवरी आते आते स्टूडेंट के पढ़ाई शुरू होंगे और फरवरी तक स्टूडेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के बाद प्री बोर्ड भी लेंगे स्कूल, तो इन सब में बिजी रह जाएंगे। स्टूडेंट कहां से प्रिपरेशन कर पाएंगे सेमेस्टर 2 या टर्म 2 जो कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, मतलब वहां क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे, यह ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप 6 to 7 मंथ दे रहे हो और सब्जेक्टिव के लिए 1 to 2 मंथ दे रहे हो, जबकि सिलेबस दोनों के लिए हाफ और हाफ है, यानी कि ये पूरी सिचुएशन साफ है। इतने इंपॉर्टेंट बातें डिस्कशन किए जाने हैं, तो इस विषय पर आपकी क्या राय बनती है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना याद रखिए। थैंक